अच्छा जी, मैं एक अर्जी ये करना चाहता हूँ क्योंकि आजकल सियासत में बहुत गर्मा गर्मी है, बहुत ज्यादा। हालालाला हुई हुई है। हाँ जी। और ये अक्सर हम ये बात करते हैं कि जब हम मीडिया पे, सोशल मीडिया बेशक हो, अब सोशल मीडिया वालों को भी आहिस्ता 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 सीख लेना चाहिए, ये एहसास कर लेना चाहिए, बल्कि सोशल मीडिया वालों को ज्यादा ये एहसास कर लेना चाहिए जी जी। कि वो पूरी दुनिया में देखे जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। कोई भी उनकी साइट, उनकी एप्लीकेशन या उनका वो जो चैनल वगैरह है, उनकी वीडियो देख सकता है। हाँ जी। और उसमें बहुत से ऐसे मुल्क भी हैं जो हमारी इस बदतरी पे या लड़ाई झगड़ों पे या हमारे जो बुरे हालात हो जाते हैं उन पे खुश होते हैं। जी बिल्कुल। हाँ जी। तो खुदा वास्ते ये एहतियात करनी चाहिए। जैसे अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो बात हुई कल परसों, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, जी उस पे अब जो उनके खिलाफ हुए हैं एकदम, वो जरा सा भी नहीं ये ख्याल कर रहे कि ये हमारे मुल्क के हैं बिल्कुल। और ये एक मजहबी रहनुमा भी है। हाँ जी। हमें थोड़ा सा हाथ थौला रखना चाहिए। हमें इस तरह के जुमले नहीं लिख देने चाहिए कि पूरी दुनिया को ये एहसास हो कि मुसलमान, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, मुसलमान जो है वो इतना बदतर है बिल्कुल। या इतना खौफनाक है या इतना बुरा है। हाँ जी। मुसलमान तो बड़ा अच्छा है जी। हो, सही मुसलमान, उसका तरीकाकार, उसकी गुफ्तगू, उसके अमाल मुसलमान वाले हों, वो तो मेरा ईमान है कि वो तो सबसे बेहतरीन है। सही बात है। अब जब अपने मजहबी अहकामात को छोड़ के अपने शैतान के पीछे लग के और मुगल्लज़ात बक रहे होते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जी। तो फिर जाहिर है वो जो मर्जी कोई कहता जाए। सही। सियासतदानों की इतनी बुरी हालत है कि वो आपस में, यार खुदा के लिए मत ऐसे करो, वो बैठते हैं टीवी के ऊपर, फट झगड़ पड़ते हैं। हाँ ऐसे ही अब तो झगड़ा पहले होता था कि एक अद्धा झगड़ा हुआ है कि किसी के प्रोग्राम में, तो वो बड़ा रौला उसका पड़ जाता था और वो एक झगड़ा 3-4 महीने निकाल लेता था। हाँ, बिल्कुल। अब तो हर रोज किसी ना किसी एक प्रोग्राम में बड़ा बुरा झगड़ा हो जाता है। सही बात, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? इतना क्या स्यापा पड़ गया हुआ है हमें क्यों इस तरह के हम बनते जा रहे हैं? अभी मैं देख रहा था कि भारतीय चैनल के ऊपर, किसी भारतीय चैनल के ऊपर जी जी। हमारे दो लोग, एक पीटीआई की पुरानी उज़्मा कारदार साहिबा जी जी। और एक कोई समाद साहब थे, वो पीटीआई के, वो इस कदर झगड़ रहे थे और एक दूसरे को इतना बुरा भला कह रहे थे और साफ पता चल रहा था कि वो जो भारतीय एंकर है वो पहले ही पाकिस्तान मुखालिफ है, बड़ा सख्त, अर्नब गोस्वामी। जी हाँ। जी। वो बाकायदा कोशिश कर रहा था कि और लड़ें, पाकिस्तान का और रिकॉर्ड लगे और भिजतों ये लोग। और हमारे सियासतदान वहां पे बैठ के अपनी अचकने धो रहे थे। अचकने धो रहे थे। मैंने जी अचकना की जराबा भी तो छड़ियां। कुछ खुदा का खौफ करें, हाय हाय। कुछ ख्याल करें। क्या हो गया आपको? इतने कौन से आप लीडर बन गए हैं? या इतने समझदार आप में से कोई भी होता तो मुल्क की ये हालत होती। अजीजी, मैंने भी मुख्तलिफ भारतीय चैनल्स के ऊपर कई मरतबा तज्जिए दिए हैं। उनकी कोशिश होती है कि वो किसी एक नुक्ते के ऊपर आपको फ्लेयर अप करें, आपको भड़काएं या आपसे ऐसी बात उगलवाएं जो आपके मुल्क के लिए, आपकी कौम के लिए, आपके लिए वो बेइज्जती का बायस इज्जती का बायस हो। जी जी जी, ये भी साफ नजर आ रहा था इस प्रोग्राम में भी। बिल्कुल। बिल्कुल। जिस नहज पे मुल्क पहुंच चुका हुआ है, जिस तरह गरीब आदमी पिस रहा है, हाँ जी। पेट्रोल तो हर दूसरे दिन बढ़ रहा है जी सर। अभी और से आपा पड़ेगा। गरीब के ऊपर बोझ आप फेंकते जा रहे हैं, उसको बेचारे को मरने वाला कर दिया हुआ है और आप लोग इस तरह बहसें कर रहे हैं, इस तरह तकरीरें कर रहे हैं कि जैसे आप बहुत बड़े सियासत के दानिश्वर हैं और आपको ही मुल्क चलाना आता है। हर बंदा ही, सही बात है। एक नहीं, हर बंदा ही, वो कोई किसी पार्टी का भी हो। आप तकरीरें सुने इनकी तो ऐसे लगेगा कि यार इतने माशाल्लाह फजूल कॉन्फिडेंस के लोग हैं ये। फिर भी ये हालत है मुल्क की। हाय। बड़ी बुरी हालत कर दिया। और खुदा के वास्ते मीडिया के ऊपर बैठ के तो थोड़ा सा ये होश से काम लिया करें कि भाई हमें लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। और फिर बाहर को भी छोड़ें, लोग क्या कहेंगे ये भी छोड़ें।
यार आप अपनी अगली नस्लों को क्या तरबियत दे रहे हैं? वाह 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 वाह, आप उनके किरदार को किधर लेके जा रहे हैं? बिल्कुल सही सर। बच्चों ने तो वही करना है जो बड़े कर रहे हैं, जो वो देख रहे हैं। सही तो आप उनको क्या दिखा रहे हैं? इस तरह की हम चवले मारते हैं एक दूसरे के, इस तरह गर्दनें नोचते हैं, इस तरह हम एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते हैं, और ये इखलाकियात है। अच्छा अजीजी, सियासत जो है वो बातचीत का नाम है, उसमें बातचीत के दरवाजे कभी भी बंद नहीं होते हैं। हमारे यहाँ हरफ आखिर समझ लिया जाता है कि कोई सियासी जमात अगर किसी दूसरी सियासी जमात को तनकीद का निशाना बना रही है तो जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके सपोर्टर्स हैं, वो ये समझते हैं कि शायद उस जमात से दोबारा बातचीत हो ही नहीं सकती है। हाँ जी, अब ये को एक दूसरे की जानों के दुश्मन हो गए। हाँ, भाई आपने चलो करनी भी है तनकीद, तो आप लफ्जों का चुनाव तो ऐसा करें ना बिल्कुल बहुत खूब, कि जो वो अच्छा लगे। सही। ये मुजीबुररहमान शामी साहब बैठे होते हैं, या डॉक्टर हसन अस्करी साहब बैठे होते हैं, या और बहुत से लोग ऐसे हैं, कामरान खान साहब बोल रहे होते हैं, लफ्ज तो कुछ उनके यार बोले ना, आप छाबड़ी वाले ना लगने शुरू हो जाएं, हाँ आपको मल्ले के बदमाश ना लगने शुरू हो जाएं टीवी के ऊपर बैठ के ही। हाँ और चैनलों पे भी बड़े बड़े अच्छे लोग भी बोल रहे होते हैं, बड़ा बड़ा खूबसूरत बोलने वाले हैं, मगर इस तरह की बेहूदगी और एक दूसरे के साथ, ये सिर्फ सहाफियों का ही नहीं मैं कह रहा, जी जी सहाफी तो फिर बहुत सारे अच्छे हैं, बड़े इक्का दुक्का होंगे जो बोलते हैं तो गुस्सा चढ़ता है कि यार बोलते सही, हाँ मगर सियासतदान जो है ना जी, वो जो आके बैठते हैं, जी, उन्होंने असल में खुश करना होता है अपने लीडरान को। हाँ जी ऐसा ही है। वो अपने लीडरों को ये बताना चाहते हैं कि कैसी देखो ताडेलो फाइट की थी, हाँ, हैं जी, हुण मैनू टिकट देनी जे। हाय सिर्फ इस चक्कर में ना जी, जी। ओहदे लेने के चक्कर में, अपनी उनके आगे अपने नंबर बनाने के चक्कर में इस कदर बद इखलाकी का मुजाहरा कर रहे होते हैं कि अच्छा, वो प्रोग्राम की रेटिंग के साथ साथ वो जो बैठ के वहाँ लड़ रहे होते हैं ना, वो अपनी भी उस जमात के अंदर रेटिंग को और बढ़ा रहे होते हैं वो। वही ना जी, वही कह रहा हूँ ना जी कि अपनी रेटिंग अपनी जमात में बढ़ाने के लिए। हाँ, जी मेरे हिसाब से तो जिस चैनल पे लड़ाई होती है वो चैनल को फाइन होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, और बड़ी साहब ये अच्छी करते बात भी है, हैं। बड़ी अच्छी बात है। बिल्कुल भाई लड़ाई झगड़ा किस बात का, क्या कर रहे हो आप लोग? फिर ज्यादा एहसास ये हुआ है, ये इंडियन चैनल के ऊपर बैठ के तो बोल रहे हैं जो लोग, उनको देख के तो बड़ा ही दुख हुआ है कि यार छड़ भी दियो की कर रहे हो। जब आप किसी और जगह जाते हैं, इतना मुझे प्यारा लगता है शुएब अख्तर, इतना मुझे प्यारा लगता है वसीम अकरम, कि वो जब जाके भारतीय चैनलों पे या दूसरे किसी चैनल पे बैठते हैं तो वो मजाक में हंस खेल के तो कोई बात कर लेते हैं, जी हाँ, कभी वो ये ऐसी गुफ्तगू नहीं करते। ये हमारे सीनियर खिलाड़ी जो थे बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे होते, बाकायदा ये एहसास हो रहा होता है कि भाई ये अपने मुल्क की इज्जत का, अपने साथी खिलाड़ियों की इज्जत का ख्याल कर रहे हैं। बिल्कुल। तो भाई सियासत में भी खुदा के लिए जब आप कहीं और जाके बैठते हैं तो ना ऐसे करें यार, ना इस तरह करें, अपने चैनलों पे भी अब सीख लें। बिल्कुल। अब कितनी, मुझे याद है काफी अरसा पहले जब नए नए चैनल शुरू हुए थे ना जी, जी जी तो एक चैनल शुरू हुआ था तो उस पे ईद के दिन हमें प्रोग्रामों पे बुलाया गया। अच्छा तो मैं भी एक प्रोग्राम में बैठा हुआ था, तो उसने कहा जी बड़ी टेंशन फैल गई है मुल्क के अंदर, हालात बड़े ख़राब हो गए हैं, तो इसका क्या हल है? मैंने कहा इसका एक ही हल है, चैनल बंद कर देता जाए। कहते जी क्या मतलब? मैंने कहा यार चैनल देख देख कहीं हम आम सादे लोग जो हैं, हाँ, या, जो मेरे जैसे अनपढ़ जाहिल बंदे हैं, वो तो आपके चैनल देख देख के ही परेशान हुए हुए हैं, हाय जिनको समझ ही नहीं आ रही माशुआ इसके कि यार इतने सारी कौम ही, सारे लोग ही परेशान हुए ने, लड़ झगड़ रहे ने। वो कहते हैं नहीं जी नहीं, हमने अभी तो चैनल शुरू हुए हैं ना, प्राइवेट चैनल्स, आहिस्ता आहिस्ता हम सीख जाएंगे। मैंने कहा ये और बड़ा जुल्म है, बगैर सीखे बैठ गए हैं। सीख के शुरू करते हैं ना, आपको पता है कि आपको सारी दुनिया ने देखना है, हाँ जी तो अब तो मेरा ख्याल है सीख जाना चाहिए। अब तो कई साल हो गए हैं, प्राइवेट चैनल्स भी शुरू हुए और लोगों को उस पर बैठते हुए भी। हाँ जी, चैनलों का मैं समझता हूँ कसूर इतना नहीं है जितना जो आके ऊपर बैठते हैं, खास तौर पे सियासतदान, उनका कसूर है। बिल्कुल। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात। उम्दा कलमकार तारिक बलोच सहराई लिखते हैं कि भरम की कायनात एक बार उजड़ जाए तो दोबारा कभी आबाद नहीं होती। वाह। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे।
इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।